बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाजरीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीडीटी रिले के बारे में। इसे ऑटो ट्रांसफर स्विच यानी कि दो सप्लाइयों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जनरेटर वापडा या दो जनरेटर या दो वापडा की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस रिले की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। CASMO कैसमो की ये रिले है और 120 एम्पीयर, वाओ इट्स अमेजिंग। 120 एम्पीयर बहुत मायने रखता है भाई। 120 एम्पीयर और 220 वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाली ये रिले है और सिंगल फेज, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, सिंगल फेज पर जिनके ये रिले यूज की जाती है। चलो चलिए इसके बारे में देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिले एक्चुअली यूजेबल है। मैंने एक ATS पैनल लगाना था, वहां पर ये पहले से पैनल मौजूद था, वहां पर ये रिले लगी हुई थी। इसको मैंने रिमूव किया है और फिर वहां पर मैंने ATS पैनल लगाया है। ATS पैनल कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम तफसील के साथ एक वीडियो बनाएंगे, वहां पर आप सीख सकेंगे कि ATS पैनल कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर DPDT रिले। DPDT का मतलब ये होता है डबल पोल डबल थ्रो रिले। SPDT रिले भी होती है जिसके अंदर सिंगल पतरी सी लगी होती है, यहाँ पर ये डबल पतरी लगी होती है, उसको SPDT कहते हैं। ये DPDT है। SPDT रिले का क्या फंक्शन होता है, कैसे यूज की जाती है, उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर इसका रिव्यू जो है कुछ इस तरह से है। ये मैकेनिकल स्प्रिंग लगा हुआ है। जब ये क्लोज होती है रिले तो जब इसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए स्प्रिंग यूज किया जाता है और यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स आपके पास बने हुए हैं। अगर हम इसके पॉइंट्स के बारे में बात कर ली जाए तो ऊपर वाले जो पॉइंट हैं ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके जो ऊपर वाले पॉइंट हैं वो नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। जी यहाँ पर आपको इजीली नजर आ रहा है। जी नाजरीन, अगर हम इसके कॉमन पॉइंट की बात करें, जी हाँ, सबसे पहले तो बात यह है कॉमन पॉइंट कौन से हैं इसके। जी नाज़रीन, आप जैसे कि देख रहे हैं ये दो पॉइंट हैं जिसके साथ ये वायर लगी हुई है और ऊपर स्प्रिंग लगे हुए हैं जो ये मूव कर रही है। ये इसके कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कौन से होते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? जो पॉइंट मूवेबल होंगे, जिस रिले में पॉइंट मूवेबल होंगे वो आपके पॉइंट होंगे जी कॉमन पॉइंट। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉइंट मूवेबल है, यहाँ पर ये है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट्स के जो सप्लाई है वो होगी इनपुट ये वाली, जहां पर और ये जहां पर ये इनपुट सप्लाई लगेगी। जी नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इन दो पॉइंट्स की, ये इस वक्त है नॉर्मल क्लोज पॉइंट। जैसे कि देख रहे हैं ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट है और नीचे वाले जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला और इस तरफ ये वाला, ये पॉइंट है नॉर्मल ओपन। जब रिले ऑपरेट होगी तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये नॉर्मल क्लोज हो जाएगा और ऊपर वाले ये पॉइंट नॉर्मल ओपन हो जाएंगे। जी नाजरीन, इसके साथ साथ कॉइल पॉइंट की बात कर लें तो आपके सामने नजर आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है और दूसरा पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है। ये आपका जो पॉइंट है ये रिले का जो है पॉइंट जहां पर रिले को सप्लाई दी जाती है, ये वो वाला पॉइंट है। जी नाज़रीन, अगर हम इसके पर्पस की बात कर लें तो ये रिले ज्यादातर यानी कि ट्रांसफर सप्लाई के लिए यूज की जाती है, यानी कि दो सप्लाइयों को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वापडा की सप्लाई चल रही है तो वापडा की सप्लाई फेल हो गई है, आप दूसरे वापडा की जो फीडर है तो वो वाला यूज कर सकते हैं, या फिर आप जनरेटर यूज कर सकते हैं, या फिर दो जनरेटर यूज कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू हियर। तो यहाँ पर हम दो सप्लाइयों को कंट्रोल करेंगे और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी नाजरीन, अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वायर्स पहले से ही बनाकर रखी हुई हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाय ना हो।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है मेन सप्लाई जो आपकी कॉमन सप्लाई है उसकी वायरें लगा लेते हैं। कॉमन सप्लाई को लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉइंट कौन कौन से हैं। कॉमन सप्लाई को लगाने के लिए हमारे पॉइंट ये दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक वायर हम यहाँ पर लगा लेंगे। याद रखिए कि यहाँ पर डायरेक्ट वायरें ना लगाएं, यहाँ पर लग्स के साथ आपने वायरें लगानी है। आपके पास अच्छी क्वालिटी के लग्स होने चाहिए। ओ टाइप यहाँ पर ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, मैंने ओ टाइप को यूज नहीं किया है। ओ टाइप को यूज करने के यहाँ पर स्क्रू को मुकम्मल तौर पर ओपन करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने ये जो है आपकी कॉमन सप्लाई इसके साथ कनेक्टेड कर दी है। जी नाज़रीन, अब जो हम बात कर लेते हैं, ये कॉमन सप्लाई का मकसद ये है कि यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। क्या लेनी है? यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ की इन दो पॉइंट की, कौन सा पॉइंट आपने जनरेटर के लिए यूज करना है, कौन सा पॉइंट आपने वापडा के लिए यूज करना है। जी नाज़रीन, जो भी पॉइंट आपने यूज करना है वो आपके दिमाग में एक बात का तयन जरूर होना चाहिए। अगर आपने नीचे वाला पॉइंट वापडा के जनरेटर के लिए यूज करना है तो उसके कॉइल पॉइंट भी जनरेटर की सप्लाई के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने ये वाला पॉइंट जो है वापडा के लिए यूज किए हैं तो सप्लाई तो बाहर से जा रही है, यहाँ पर वापडा की सप्लाई लगी हुई है और यहाँ से आउट हो जाएगी सप्लाई इजीली। अगर आपने जनरेटर के लिए ये नीचे वाले नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज किए हुए तो जाहिर बात है कॉइल को सप्लाई जाएगी तो ये नॉर्मल क्लोज होगा ना। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि नीचे वाले जनरेटर के लिए करते हैं या वापडा के लिए। अगर आप जनरेटर के लिए करेंगे तो इस कॉइल को जनरेटर की सप्लाई भी देंगे ऑपरेट होने के लिए। जब ये ऑपरेट होगी तो ऊपर वाले पॉइंट नीचे वाले के साथ टच होंगे तो आपकी सप्लाई पास होगी। अगर आपने ये वाले पॉइंट वापडा के लिए यूज करने हैं तो फिर वापडा की सप्लाई आपने इस रिले को देनी होगी ताकि जब ये रिले ऑपरेट होगी तो ये पॉइंट इसके साथ टच होंगे। तो हम एक सप्लाई को यानी कि इसके साथ अटैच कर देते हैं। मेरे पास एक जनरेटर तो नहीं है, वापडा की दो सप्लाई के साथ मैं इसको कनेक्टेड करूंगा। और याद रहे मैं इस रिले को जिनके सिर्फ फेस कंट्रोल करवा रहा हूं, न्यूट्रल में इसको डायरेक्ट दूंगा। अगर आपने न्यूट्रल भी इसके साथ कंट्रोल करवाना तो फिर आपने ये जंपर नहीं डालने, सीधी सीधी वायरें ले लेनी है। फेस यहाँ से आएगा और इसके थ्रू आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आएगा उसके थ्रू आउट हो जाएगा। न्यूट्रल यहाँ से आएगा उसके थ्रू आउट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, न्यूट्रल फेस दोनों कंट्रोल करवाने हैं या सिर्फ फेस कंट्रोल करवाना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ फेस कंट्रोल करवाना है। जी नाज़रीन, ये एक सप्लाई यहाँ पर आगे मेरे पास ये वाली यहाँ पर मैं लगा दूंगा। एक सप्लाई इनपुट की यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा दी। दूसरी जो इसका है जंपर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा ये यहाँ पर इजीली, ये यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। जी नाज़रीन, इसके बाद जो हमने काम करना है वो ये करना है कि एक और जो सप्लाई होगी वो आपने कनेक्ट करनी होगी इस तरह से। जी नाज़रीन, अब दूसरी सप्लाई लगेगी आपकी यहाँ पर, एक वायर आप यहाँ पर लगा देंगे। इसी के साथ हमने जंपर लगाया हुआ है दूसरे पॉइंट तक लगाने के लिए, वो है ये वाला। आपने इसकी मदद से ये यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर ये इसका जंपर लग जाएगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर भी सप्लाई आ जाएगी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये छोटा सा लूप किस चीज के लिए है। जी हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि जिस पॉइंट के लिए भी आपने यूज करना है कॉइल पॉइंट, उसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पर ये लगेगा। एक सप्लाई को यहाँ पर ऑपरेट करवाने के लिए, यानी कि जब एक सप्लाई आपकी फेल होगी तो दूसरी सप्लाई जब उसके साथ अटैच होगी तो आपको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए कनेक्शन इसको फेस देने के लिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये कॉइल को भी हमने फेस दे दिया है। अब रह गया है यहाँ पर आपका न्यूट्रल हम इसके साथ अटैच करेंगे। अब हम ले आते हैं इसके पास पावर सप्लाईज को और आउटपुट को हमने क्या क्या इसके लिए इस्तेमाल करना है, आपको कैसे पता चलेगा आपकी सप्लाई कैसे ट्रांसफर हो रही है, वो देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल की वायर है। इस रिले को न्यूट्रल देने के लिए भी मैंने वायर को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो एक वायर लगा देते हैं न्यूट्रल की, ताकि कॉइल को भी न्यूट्रल चली जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये न्यूट्रल की वायर्स लग चुकी है। जी दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मेन सप्लाई के साथ कैसे इसको हम कनेक्टेड करेंगे। ये हमारे पास लोड आ गया है जनाब,
ये एक सप्लाई हमारे पास ये अवेलेबल है, दूसरी सप्लाई हमारे पास ये अवेलेबल है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो इनकी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल को कंबाइन करना है। आपको याद रहना चाहिए कि न्यूट्रल एक तरफ होना चाहिए और फेस एक तरफ होना चाहिए। ये हमारा लोड का न्यूट्रल आ गया और ये हमारा आ गया रिले का न्यूट्रल। इसको हम एक साथ कनेक्टेड कर लेते हैं जी, हम कनेक्ट कर लिया। और दूसरा न्यूट्रल आ गया आपका एक सप्लाई का, ये मेरी न्यूट्रल की वायर है, मैंने इसको निशान लगाया हुआ है, मुझे पता है। और यहाँ पर ये न्यूट्रल की वायर कनेक्टेड हो गई है, एक सप्लाई ये कनेक्टेड हो गई और दूसरी सप्लाई हमारे पास मौजूद है इधर, ये वाली न्यूट्रल की वायर मेरी ये है जी नाजरीन। रिले की न्यूट्रल, आपके लोड की न्यूट्रल और आपकी मेन सप्लाइयों की जो न्यूट्रल है वो मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दी है। आपको न्यूट्रल का जो है वो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी नाजरीन। अब एक सप्लाई मेरे पास मौजूद है ये वाली, इसको मैं कनेक्टेड कर दूंगा इसके साथ। एक सप्लाई एक फेस मेरा ये आ गया, ये दूसरा फेस है मेरा, एक फेस मेरा इसके साथ लग जाएगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं दूसरी सप्लाई के साथ भी फेस मेरा लग चुका है। अब रह गया है यहां पर मेरा आउटपुट सप्लाई। ये मेरी आउटपुट सप्लाई है, जो मैंने अपने बल्ब के साथ कनेक्टेड कर दिया है जी नाज़रीन। दोबारा से मैं आपको कनेक्शन बता देता हूं। रिले का न्यूट्रल, एक सप्लाई का न्यूट्रल और दूसरी सप्लाई का न्यूट्रल मैंने यहां पर ये एक साथ कनेक्ट कर दिया जी, जैसे कि आप देखें। लोड का न्यूट्रल ये आ गया हमारा, रिले का न्यूट्रल ब्लैक वायर वाली आ गई और ये वाली वायर हमारी एक सप्लाई की आ गई, यानी कि दूसरी सप्लाई हमारी ये पास आ गई। यानी कि आपके पास रिले का न्यूट्रल, लोड का न्यूट्रल, ऑपरेटिंग के लिए न्यूट्रल और दो सप्लाइयों का न्यूट्रल हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका न्यूट्रल कहां कहां लगा हुआ है। एक सप्लाई हमने यहां पर लगा दी है, जो नीचे हमारी लगी हुई सप्लाई, और दूसरी जो हमारा मीटर है उसकी सप्लाई ये लगी हुई है व्हाइट वाली। अब हम इस लोड को आपको चला के दिखाएंगे कि कौन सी सप्लाई किस वक्त कहां लगेगी तो क्या होगा। तो एक सप्लाई को फेल करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिक चलती है कि नहीं चलती जी नाज़रीन। इस वक्त हमारी जो है कोई भी सप्लाई के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों सप्लाई को एक साथ यानी कि कनेक्टेड करते हैं तो क्या होता है जी नाज़रीन। अब हम इन दोनों सप्लाई को एक साथ कनेक्टेड कर लेते हैं। कनेक्टेड करने के साथ एक जो बल्ब है आपका रोशन हो चुका है। इस वक्त जो है हमारी दोनों सप्लाई कनेक्टेड हो चुकी हैं, यानी कि अब हम एक सप्लाई को फेल करते हैं। फेल करने से क्या होता है कि ये हमने एक सप्लाई फेल कर दिया है। अब क्या होता है कि एक सप्लाई फेल होने की सूरत में ऊपर वाला जो है ये आपका रन हो रहा है इस वक्त, यानी कि जब मैं इसको पुश करता हूं ऊपर से, यानी कि आपकी सप्लाई ऑफ होगी। यानी कि एक सप्लाई हमारी यानी कि इस वक्त जो है वापडा की सप्लाई समझ लें इस वक्त रन है। जनरेटर इस वक्त हमारा ऑफ है, ये जनरेटर की सप्लाई मैंने ऑफ की हुई है, ये हमारा जनरेटर इस वक्त ऑफ है। ये हमारी जो वापडा की सप्लाई थी व्हाइट वाली वायर समझ ले वापडा की है, और दूसरी ये समझ लें कि जनरेटर की है। जनरेटर की सप्लाई इस वक्त ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली सप्लाई को फेल करेंगे और इस वाली सप्लाई को इसके साथ कनेक्ट करेंगे जी नाज़रीन। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, वापडा को हमने फेल कर दिया है और जनरेटर को हमने इस वक्त स्टार्ट कर दिया है। ये देख इस वक्त ये इसके साथ कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने की वजह से ये जो आपकी सप्लाई है इस वक्त रन हो रही है। अब हम क्या करते हैं, दोनों सप्लाइयों को आपस के इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि यानी कि जनरेटर के समझ लें आपकी सप्लाई इस वक्त रन है। वो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त लाइट आ गई, आपने जनरेटर को ऑफ करना है। जनरेटर को ऑफ होने के साथ साथ ये इस वक्त आपकी जनरेटर की सप्लाई ऑफ हो गई है। ऑफ होने के साथ साथ इनके इस वक्त डायरेक्ट इनकी आपकी वापडा की सप्लाई चल रही है। ये इस वक्त आपका जनरेटर ऑफ है और इस वक्त ये आपकी जनरेटर की वापडा की सप्लाई इस वक्त रन है जी नाज़रीन। इसी की मदद से आप यानी कि दो सप्लाइयों को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब आपकी दोनों सप्लाई ही ऑन होंगी तो यानी कि आप इसको चाहे ऊपर की तरफ चलाएं चाहे नीचे की तरफ चलाएं, यानी कि आपका बल्ब यानी कि जिस कॉइल के साथ आपका पॉइंट टच होगा प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। यानी कि हमारा जो कॉइल का पॉइंट टच है फेस का वो है जनरेटर की सप्लाई के साथ। इस वक्त यानी कि आपका जनरेटर रन होगा आपके कॉइल पॉइंट के साथ। जब तक आप जनरेटर को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे मैन्युअली तौर से उस वक्त तक यानी कि आपको ये सप्लाई शिफ्ट नहीं होगी। अब हम जनरेटर को पावर ऑफ करते हैं
तो इस वक्त आपकी वापडा की सप्लाई, हमने जनरेटर को पावर ऑफ कर दिया है, अब हम रिले को मैनुअली चेक करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम मैनुअली ऑफ कर देते हैं तो जनरेटर की सप्लाई इस वक्त नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। ये इसको हम हटाएंगे तो आपके सामने ये बल्ब रोशन हो जाएगा। नाजरीन, आज की इसी इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है डीपीडीटी रिले के बारे में कि डीपीडीटी रिले के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसको कहां कहां पर यूज किया जाता है। ऑटो चेंज ओवर सप्लाई को ट्रांसफर करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। वो कैसे तरीके हैं? आप यानी कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को भी यूज कर सकते हैं, ऑटो तरीके से भी कर सकते हैं, मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें एक यहाँ पर मसला ये है कि मिसाल के तौर पर अगर जनरेटर चल रहा है या वापडा चल रहा है, यहाँ पर जो सप्लाई है एक साथ यानी कि दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जनरेटर चल रहा है, वापडा आ गई है, तो वापडा के साथ आपने यानी कि एन और एनसी पॉइंट को आपने चेंज किया हुआ है, जिनके एकदम ही झटका लगेगा, जिनके एक सप्लाई से दूसरी सप्लाई तक शिफ्ट होने के लिए। तो इसका ये नुकसान होता है कि इसको है ना, इसके इस्तेमाल करने के लिए फिर आपको एक टाइमर भी यूज करना पड़ता है, जिसके जरिए पहले टाइमर को सप्लाई आएगी, टाइमर को सप्लाई आने के बाद थोड़ा सा ड्यूरेशन आ जाएगा, जो आपकी डिवाइसेस रन है वो बंद हो जाएंगी। बंद होने के बाद जिनके जो टाइमर है वो आपको सप्लाई देगा डीपीडीटी को, फिर उसके बाद आपकी सप्लाई शिफ्ट होगी, जिनका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है मगर उसमें काम सेफ हो जाता है। जो विदाउट टाइमर हमने डीपीडी रिले के आपके कनेक्शन बताए हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसके यानी कि हाउ नो आपको पता होना चाहिए कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसके तमाम के तमाम कनेक्शंस के बारे में, जो कि मैंने आपके साथ तफसील के साथ बयान कर दिए हैं। जो मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ चेंज और सप्लाई के कनेक्शन किए हुए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप यानी कि वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। जी हजूर वाला, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, उनको भी पता चलेगा डीपीडीटी रिले कैसे यूज की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।